ये बात क्लियर हो गई है। वकीलों को आप सुन रहे हैं। 10 तारीख तक राहुल गांधी को अपना जवाब देना है और 13 तारीख को फिर उसके बाद सुनवाई होगी। सचिन का रुख करेंगे। सचिन, अब 13 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या राहुल गांधी इससे पहले ही ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं? सचिन, देखिए कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन मैं दूर किए देता हूँ। इसमें ये जो केस लेकर के आज सेशंस कोर्ट में की थी गांधी के एडवोकेट्स के द्वारा, अब उस अपील में आज जो सुनवाई हुई, राहुल गांधी जब तक कोर्ट में पहुंचते, कोर्ट रूम में पहुंचते, तब तक जो जज हैं उन्होंने ये एप्लीकेशन पढ़ ली थी, उनकी अपील जो थी वो उन्होंने पढ़ ली थी। और इस मामले में एडवोकेट चीमा जो सीनियर काउंसिल के तौर पर यहाँ कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे राहुल गांधी की ओर से, तो उन्होंने कोर्ट को एक गुजारिश की कि हमें एक शॉर्ट नोटिस की डेट दी जाए जिसमें अगली सुनवाई हो सके। तो कोर्ट की जो मांग कोर्ट ने स्वीकार कर ली और उन्होंने 13 अप्रैल की डेट दी। अब इस मामले में 10 तारीख तक का समय एप्लीकेंट यानी कि जो केस करने वाले हैं मानहानि का, पूर्णेश मोदी, उनको समय दिया गया है 10 अप्रैल तक अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। और उस रिप्लाई को फाइल होने के बाद 3 दिन के बाद जब ये दोनों तरफ से ये चीजें, डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक दूसरे को देख लिए जाते हैं, उसके बाद उसकी हियरिंग शुरू होगी। 13 अप्रैल से हियरिंग शुरू होगी। तब तक जब तक ठीक है। एक और बड़ी बात क्लियर हुई, एक और बात क्लियर हुई। जैसे कि सचिन बता रहे थे कि 10 अप्रैल तक जो याचिकाकर्ता है इस मामले में, मानहानि केस में, उस याचिकाकर्ता को अपना जवाब देना है क्योंकि राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से कोर्ट में वक्त मांगा गया था। एप्लीकेशन थी आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन, और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी, और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है। 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं, और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए, उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। सर 3 मई को क्या होगा फिर कोर्ट के अंदर? 3 मई अभी कुछ नहीं, 3 मई तो रेगुलर जो अपील है उसकी तारीख है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 3 मई का तारीख दिया है। अभी फिलहाल नेक्स्ट 13 को कार्यवाही होगी। सर 13 को क्या होगा, क्या आर्ग्यूमेंट होगी, कोर्ट किसे नोटिस इश्यू करेगा? 13 को जो कन्विक्शन का स्टे है, जिनकी वजह से उनका सभाजत कैंसिल हुआ है, तो कन्विक्शन की जो स्टे की एप्लीकेशन है वो 13 को चलेगी। और उसके पहले यानी शायद 10 तारीख के आसपास कोर्ट ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब रख दिया जाए, तो हमको भी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी रहेगी। और 13 को दोनों पार्टी की सुनवाई होगी। सर लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है, तो वैसे में आपकी ओर से कोई कुछ खास कहा गया है कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया कोई तो वकीलों की बात आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब 13 तारीख को अगली सुनवाई होगी है, और इसीलिए उसको रखवाया है। और 13 को वो रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा, उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा।